I'm Alia and you are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से मिस्टर ब्लिंकन विज़िट कर रहे हैं इंडिया का, और पाकिस्तान की जानिब से मिस्टर मोईद यूसुफ और ज़राए बता रहे हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ हैं। वो अमेरिका पहुँचे हैं अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन के लिए, उनसे मिलने के लिए। यानी कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत अमेरिका का विज़िट कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए, और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना कि अगर अमेरिका जो है उसको इंडिया की इतनी फ़िक्र है, इंडिया वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग अलाई बन चुका है कि मिस्टर ब्लिंकन पहुँचे हैं और ये उनका पहला दौरा है वहाँ का, और वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे मिस्टर जयशंकर से, और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मोईद यूसुफ और DG साहब गए हैं वहाँ पर अमेरिका, और वहाँ पर उनकी मुलाकात कही जा रही है कि ना सिर्फ ये कि अपने काउंटर पार्ट से होगी, बल्कि CIA के डायरेक्टर से भी उनकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। ये ज़राए भी ये भी बता रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक बात की कि देखिए पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का कितना स्ट्रॉन्ग अलाई था, लेकिन फिर हम अपने ताल्लुकात उस नहज पर ले आए, हम अपने ताल्लुकात वहाँ पर ले आए कि जहाँ पर हमें खुद चल के जो है उनकी दहलीज तक जाना पड़ा। हम पहले जो है वो इंतज़ार करते रहे, हम पहले मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा इसका इंतज़ार करते रहे, बुलावा आएगा इसका इंतज़ार करते रहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और नहीं कुछ तो हम फिर फ़ोन कॉल का ही इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो फिर हमें खुद चल कर वहाँ पर जाना पड़ा। क्या हमने इसके लिए थोड़ी देर कर दी है? क्या किसी मुल्क से ताल्लुकात इस नहज पर आने चाहिए, इतने ख़राब कर लेने चाहिए ताल्लुकात कि फिर आपकी तरफ वो देखे तक ना और आपको ख़ुद से वहाँ पर जाना पड़े? लेकिन बहरहाल इसको इस तरह देखा जा सकता है कि जहाँ चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर बहुत सी कंट्रीज़ का विज़िट कर रहे थे, रशिया, हर जगह वो जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे तो चलिए ठीक है, कोई हलचल पैदा हुई। हाँ, इससे पहले विज़िट हुआ चाइना का। हमने कहा जनाब हम तो चाइना की तरफ हैं, तो अमेरिका की तरफ कैसे जा सकते हैं हम? तो अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत ना करने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि जी चाइना से क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और हम उनसे कुछ वो नहीं मोल ले सकते, तो इसलिए हमने उनके साथ जो है कम कर दिया और हम इनकी तरफ झुक के चले गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही चाइना जो है वो अब हमसे सर्द मोहरी बरत रहा है। इससे पहले बस का वाक़या जो है वो तो आपको याद ही है, उसकी वजह से हमने जो नैरेटिव अपनाया, जो हमने गफलत बरती, जो हमने आएँ बाएँ शाएँ की, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, तो फिर उन्होंने हमें सही ठोक बजा के सही तौर पे बताया कि ये क्या हुआ है और आपको इसको डील किस तरीके से करना चाहिए। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि वहाँ का एक विज़िट हुआ, और वहाँ पर जो है वो जब विज़िट हुआ तो यही नज़र आ रहा है कि जो सर्द मोहरी है वो बढ़ती चली जा रही है। CPEC का मामला जो है वहीं पर फंसा हुआ है, वहीं पर ठहरा हुआ है। ना सिर्फ ये कि बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि और बहुत सारी चीज़ें जो चाइना की तरफ से चल रही थी और जो ऐसे मंसूबों की बात की जा रही थी वो भी वहीं पर स्टक हो चुके हैं, और बल्कि उन्होंने जो है और मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी पेशरफ्त, कोई ऐसी जो है वो नहीं दिखाई सरगर्मी। तो एक तरफ तो ये कि जिनकी वजह से हमने वो क्या कहते हैं कि महबूब को छोड़ा था, तो वो जो है उन्होंने ही हरी झंडी या लाल झंडी क्या कहते हैं वो दिखा दी। अब अमेरिका का इस वक्त विज़िट, ज़रा अमेरिका के विज़िट की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका का जो विज़िट है इस वक्त, उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी बातें की जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो है उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। ये भी मुमकिन है कि यहाँ से जो है वो ये एक सजेशन दी जाए, ये कंडीशन सामने रखी जाए कि क्योंकि तालिबान जो हैं वो 80% से ज़्यादा हिस्से पर काबिज़ हो चुके हैं, तो जाहिर है कि अब जो भी नया सेटअप आ रहा है, जो भी नया वो आ रहा है, उसमें तालिबान को भी हिस्सा दिया जाए और एक अच्छा से किया जाए कि वो भी उसमें शामिल हों। इस सिलसिले में पता नहीं, हो सकता है कि तालिबान से बात हुई हो या उनसे बातचीत के बगैर ही जो है ये पाकिस्तान सिर्फ अपनी तरफ से पेश करेगा या क्या करेगा। इसके अलावा ज़ाहिर है कि जो बातचीत होगी उसमें अफ़गानिस्तान के मसले पर ही सबसे ज़्यादा बात होगी। सबसे बड़ा मसला ही वो है इस वक्त कि पाकिस्तान उस पर किस तरीके से असरात पड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं कि उस रिपोर्ट की भी बात की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के इस मसले की वजह से अब वहाँ पर जो ख़ास तौर पर TTP है,
तो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान पर हमलों का अंदेशा है और दहशतगर्दी आएगी। तो देखिए हम अब तो ये सवाल आ गया ना कि ना उगला जाए और ना निगला जाए, यानी ये कि आप उनको अगर मदद एक्सेप्ट करते हैं, जो ये बात कही जाती है कि सपोर्ट कर रहे हैं, वो करते हैं, तब भी मुसीबत, नहीं करते तो हर सूरत में दहशतगर्दी तो आपके मुल्क में आई रही है। और ख़ास तौर पर उस सूरत में कि जो अब हमारी सिचुएशन है और इस वक्त ये सब चीज़ें, अच्छा ये जिस तरह मैंने कहा कि हो सकता है कि CIA के डायरेक्टर से भी वहाँ पे जो है यही ज़रा बता रहे हैं कि मुलाकात होगी, तो अगर ऐसी कोई मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से जो सजेशंस दी जाएंगी, जो कंडीशंस रखी जाएंगी, उनको वहाँ पे माना जाएगा? इसकी वजह ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान का ये विज़िट वहाँ पर हो रहा है उससे पहले ही तालिबान पर स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। तो अमेरिका अपना तो मंसूबा बना चुका है, अपना तो प्लान अमेरिका बना चुका है ना कि उसने अफ़गानिस्तान का अब क्या करना है, ये सब उसके जहन में है। ऐसा नहीं होता कि जो सुपर पावर है भाई, जो थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं वो भी अपने कई कई साल का पहले से बना कर रखती हैं पूरा प्लान, कब क्या करना है, और कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसकी तो पूरी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बनता है। तो अमेरिका ने भी एक मैपिंग की हुई होगी, क्या करना है, किसको किस तरह देना है, कितना हिस्सा देना है किसको, ये सूरत हाल हो जाए तो ये करना है, ये सूरत हाल हो जाए तो हमने ये करना है, ये वाला स्टेप लेना है, ये सब कुछ जो है ये चल रहा होगा। तो क्या इस सूरत में जबकि वो तमाम चीज़ें सब अब हो चुकी हैं, वो पाकिस्तान की किस हद तक बात मानी जाएगी? लेकिन फिर भी जाहिर है कि, और फिर उस सूरत में कि जबकि हम उनके अब स्ट्रॉन्ग अलाई नहीं रहे, हम जब आप ख़ुद किसी के पास दहलीज पे चल के जाते हैं तो आपका वो से नहीं रहती, आपकी बात का वो वज़न नहीं रहता कि जो जब आपके पास कोई चल कर आए तो वो उसमें हो। तो अब उस विज़िट की बात कर लेते हैं कि मिस्टर ब्लिंकन जो इंडिया पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर है वो ख़ुद पहुँचे हैं तो उनको दिलचस्पी है वहाँ पर और वो गए हैं, और अब ऐसा ही पता चल चुका, अब तो फाइनल हो चुका कि अमेरिका का जो बेहतर अलाय है वो इंडिया है। तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से भी वही बातें की जाएंगी जिसमें कहा जाएगा कि अफ़गानिस्तान का जो मामला है उस पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, उनके बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उनके वहाँ पे बहुत बड़े स्टेक्स हैं, उनके $3 बिलियन से ज़्यादा जो है वहाँ पर ज़ाहिर है कि इन्वेस्टमेंट है, उसके मुतालिक बात की जाएगी। कहा जाएगा कि अब उनको जो है वहाँ पर किस तरीके से रसाई मिलेगी कि जब कॉन्सुलेट्स बंद हो चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने अपने सारे स्टाफ को भी वापस बुला लिया, तो फिर वहाँ पर वो किस तरीके से उनको उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कैसे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान ये कहेगा कि जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि पाकिस्तान को तो प्रोटेक्शन तालिबान से ही पहले करवानी पड़ेगी, बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो दूर की बात है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसलिए दिलचस्प हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि दोनों कंट्रीज़ एट अ टाइम एक ही सिचुएशन पर बात करें। सिर्फ फ़र्क ये इतना है कि वहाँ से लोग वहाँ गए हैं और यहाँ से लोग वहाँ गए हैं। तो देखते हैं कि अब ये जो दोनों मीटिंग्स हैं इसमें क्या नई चीज़ें सामने आती हैं। और यकीनी बात है कि दोनों के जो पॉइंट्स भी इस एजेंडे में सामने आएंगे, अमेरिका वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के सबके सामने रखेगा, सबके सामने आएंगे, और फिर किसको कितना ज़्यादा माना जाता है, किसकी कितनी ज़्यादा बात मानी जाती है। जहाँ तक अभी नज़र आ रहा है, देखिए पाकिस्तान की जो है हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में तो जो फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की से तो बहुत ही कम हो गई है। पाकिस्तान तो किसी कंट्री के साथ अपनी जो बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, वो भी जो है हम उसको कायम नहीं रख पा रहे। चाइना जैसे मुल्क के साथ जिसकी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती हमेशा से कही जाती है, हमने तो उस दोस्ती को भी जो है वो नुकड़े लगा दिए। वो नुकड़े कहते हैं ना, साइड पे किनारे लगा के रख दिया है, जो कि कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। हम बड़े फ़ख्र से ये कहते थे, देखिए 2 चीज़ें हमारे पास थीं, हम बड़े फ़ख्र से ये कहते थे, एक तो सी पैक, चलें जी कुछ भी हो जाए वो है, आप देखिएगा पाकिस्तान क्या बनने जा रहा है। वही बात हम करते थे जो अब मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कह रहे हैं, हम भी वही बात करते थे। मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं ना कि मैं यूरोप बनाऊंगा, जो ये मिडल ईस्ट है ये आज से 10-20 साल के बाद जो है ये यूरोप होगा। तो हम भी यही कहते थे कि ये जो पाकिस्तान है, सी पैक के बाद आप देखिएगा 10-15-20 साल के बाद पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया आया करेगी। तो वो जो मैंने बात की, नुकड़े लगा के रख दिया हमने सारे कुछ। तो इतनी गहरी दोस्ती में हमने यानी उनसे यानी कि समझ लीजिए ये चाइना और ये अमेरिका है, तो इनसे हमने दोस्ती गहरी करने के लिए इनसे ख़त्म की, तो वो उनसे जो है ख़त्म करने के बाद इनसे भी हमारी दोस्ती जो है वो किन हालों को पहुंच चुकी है वो नज़र आ रही है। तो देखिए जी, ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी इस वक्त जो भी
आप कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स चल रही है और आप अफ़गानिस्तान की जब बात करते हैं तो उसमें, लेकिन मामलात जो हैं, वैसे तो हम हंस हंस के बड़ा उससे बात कर रहे हैं, ऐसी करनी चाहिए, लेकिन मामलात कुछ इतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये बहरहाल ना, कुछ ना करने से ये करना बेहतर है कि आप जाएं, बेशक चल कर ही जाना पड़े, और बातचीत करें और आप कहें कि जी हमारे ये रिजर्वेशंस हैं, हम ये कहना चाहते हैं और आपको ये बात सुननी पड़ेगी। तो चलें, इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। इसकी कुछ और नई डेवलपमेंट सामने आती हैं, जो भी होता है तो उस पर भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी कि क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। गुड बाय।